नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोगों को कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आप लोगों के बीच एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ। 21 वर्षीय अशरफ शेख नागपुर के IBM रोड गिट्टी खदान इलाके का रहने वाला था। उसका पिता अफसर शेख ड्रग तस्कर था। अभी हाल ही में उसे नागपुर पुलिस ने करीब 400 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। अशरफ शेख उसका सबसे छोटा बेटा था। बेटा नशे के धंधे में न पड़े, इसलिए अफसर ने उसे गिट्टी खदान में एक बड़ा सा हेयर कटिंग सैलून खुलवा दिया था। लेकिन उस हेयर कटिंग सैलून में अशरफ शेख का मन नहीं लगता था। वह शानो शौकत के साथ आवारागर्दी करता था। खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी थी। अपने सभी भाइयों में सुंदर अशरफ रंगीन मिजाज युवक था। यही कारण था कि अपने दोस्तों के मार्फत वह शहर की महंगी पार्टियों और फैशन शो वगैरह में जाने लगा था। इसी के चलते उसकी कई मॉडल लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। एक फैशन शो में उसने जब खुशी को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया। खुशी से और ज्यादा नजदीकियां बनाने के लिए वह उसकी हर पार्टी और फैशन शो में जाने लगा था। 19 वर्षीय खुशी परिहार मध्य प्रदेश के जिला सतना के गांव की रहने वाली थी। उसके पिता जगदीश परिहार सर्विस करते थे। वह खुशी को एक अच्छी शिक्षिका बनाना चाहते थे, लेकिन खुशी तो कुछ और ही बनना चाहती थी। खुशी जितनी खूबसूरत और चंचल थी, उतनी ही महत्वाकांक्षी भी थी। वह बचपन से ही टीवी सीरियल, फिल्म और मॉडलिंग की दीवानी थी। जब भी वह किसी मैगजीन और टीवी पर किसी मॉडल या अभिनेत्री को देखती, तो उसकी आंखों में भी वैसे ही सतरंगी सपने नाचने लगते थे। पढ़ाई लिखाई में तेज होने के कारण परिवार खुशी को प्यार तो करता था, लेकिन उसके अरमानों को देख सुनकर घर वाले डर जाते थे, क्योंकि उनमें बेटी को वहां तक पहुंचाने की ताकत नहीं थी। यह बड़े शहर में रहकर ही संभव हो सकता था। गांव के स्कूल से खुशी ने कई बार ब्यूटी क्वीन का अवार्ड अपने नाम किया था, लेकिन उसकी चमक गांव तक ही सीमित थी। खुशी बचपन से ही अपनी मौसी के काफी करीब थी। उसकी मौसी नागपुर में रहती थी। वह भी खुशी के शौक से अनजान नहीं थी। उन्होंने खुशी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और 10वीं पास करने के बाद उसे अपने पास नागपुर बुला लिया। नागपुर आकर जब उसने अपना पोर्टफोलियो विज्ञापन एजेंसियों को भेजा, तो उसे इवन फैशन शो कंपनी में जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद खुशी ने अपनी आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी। उसने नागपुर के जाने-माने स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब खुशी अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम विज्ञापन कंपनियों और फैशन शो के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे खुशी की पहचान बननी शुरू हुई, तो उसके परिचय का दायरा भी बढ़ने लगा। फैशन और मॉडलिंग जगत में उसके चर्चे होने लगे। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसके हजारों फैंस बन गए थे। खुशी भी उनका दिल रखने के लिए उनका मैसेज पढ़ती थी और अपने हिसाब से जवाब भी देती थी। वह अपने नए नए पोज के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थी। इस तरह नागपुर आए उसे 3 साल गुजर गए। अब उसका B.Com का अंतिम वर्ष था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पूरी तरह मॉडलिंग और टीवी की दुनिया में उतरती। इसके पहले ही उसकी जिंदगी में मंचले अशरफ शेख की एंट्री हो गई। अपने प्रति अशरफ शेख की दीवानगी देखकर खुशी भी धीरे धीरे उसके करीब आ गई। कुछ ही दिनों में दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। अशरफ शेख दिल खोलकर खुशी पर पैसा बहा रहा था। वह उसकी हर जरूरत पूरी करता था। अशरफ शेख और खुशी की दोस्ती की खबर जब खुशी के परिवार वालों और मौसी तक पहुंची, तो उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया। उन्होंने उसे समझाया भी, चूंकि अशरफ दूसरे धर्म का था, इसलिए उसे समाज और रिश्तों के विषय में भी बताया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। खुशी अशरफ शेख के प्यार में गले तक डूब चुकी थी।
मौसी और परिवार वालों की बातों पर ध्यान न देकर वह अशरफ शेख के लिए मौसी का घर छोड़कर उसके साथ गिट्टी खदान में किराए का मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अब खुशी पूरी तरह से आजाद थी। कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। अशरफ शेख उसका बराबर ध्यान रखता था। वह उसे उसके कॉलेज और फैशन शो में लेकर जाता था। बाद में खुशी ने तो अपना नाम भी बदलकर जस शेख रख लिया था। प्यार का एहसास दिलाने के लिए उसने हाथ और दिल पर टैटू भी बनवा लिए थे। खुशी, अशरफ, वह चाहता था कि खुशी अब मॉडलिंग वगैरह का चक्कर छोड़े और सारा दिन उसके साथ रहे और मौजमस्ती करे। लेकिन खुशी को यह सब मंजूर नहीं था। उसका कहना था कि उसने जो सपना बचपन से देखा है, उसे हर हाल में पूरा करना है। मॉडलिंग की दुनिया में वह अपने आप को ऊंचाइयों पर देखना चाहती थी, जो अशरफ को गवारा नहीं था। को लेकर अब खुशी और अशरफ के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। दोनों में अक्सर तकरार और छोटे-मोटे झगड़े भी होने लगे थे। अशरफ को यकीन हो गया था कि खुशी अपने इरादों से पीछे हटने वाली नहीं है। अब तक वह खुशी पर बहुत रुपए खर्च कर चुका था और खुशी उसका एहसान मानने को तैयार नहीं थी। खुशी का मानना था कि प्यार में पैसों का कोई मूल्य नहीं होता। यह बात अशरफ को चुभ गई थी। उसने अपने 5 महीनों के प्यार और दोस्ती को ताक पर रख दिया और घटना के 2 दिन पहले 12 जुलाई 2019 को अपनी कार नंबर MH03M4769 से खुशी को लेकर एक लंबी ड्राइव पर निकल गया। दोनों नागपुर शहर से काफी दूर ग्रामीण इलाके में आ गए थे। कुछ समय तक वह पाटोना नागपुर रोड पर यूं ही कार दौड़ाता रहा। फिर दोनों ने सावली गांव के करीब स्थित कलमेश्वर इलाके के शर्मा ढाबे पर खाना खाया और जमकर शराब पी। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इलाका सुनसान हो गया था। कार में बैठने के बाद अशरफ शेख ने अपना वही पुराना राग छेड़ दिया, जिससे खुशी नाराज हो गई। खुशी पर भी नशा चढ़ गया था। उसका कहना था कि वह आज़ाद थी और आज़ाद ही रहेगी। मैं जिस पेशे में हूँ, उसमें मुझे हजारों लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, उनका कहना मानना पड़ता है। अगर तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है, तो तुम मुझसे बेरुखी कर सकते हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हारा मन मुझसे भर गया है और तुम किसी और की तलाश में हो, खुशी ने कहा। अशरफ बोला, यह तुम्हारा सिरदर्द है, मेरा नहीं। मैं जैसी पहले थी, अब भी वैसी ही रहूंगी, खुशी ने जवाब दिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों की कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। उसी समय अशरफ अपना आपा खो बैठा और कार के अंदर ही खुशी के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। खुशी के बेहोश होने के बाद अशरफ इतना डर गया कि वह अपनी कार सावली गांव के इलाके में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसने खुशी को हाईवे के किनारे जला दिया। इसके बाद अपनी और खुशी की पहचान छिपाने के लिए उसने कार के अंदर से टायर बदलने का जैक निकाला और उसका चेहरा विकृत कर दिया। फिर उसने उसके ऊपर बैटरी का एसिड डाल दिया। खुशी का शव ठिकाने लगाने के बाद उसने खुशी का मोबाइल अपने पास रख लिया, जिसे बाद में क्राइम टीम ने बरामद कर लिया था। इसके बाद वह आराम से अपने घर चला गया और खुशी की मौसी को फोन पर बताया कि उसका और खुशी का झगड़ा हो गया है और वह अपने गांव चली गई है। अशरफ का मानना था कि 2-4 दिनों में खुशी के शव को जानवर खा जाएंगे और मामला रफादफा हो जाएगा। लेकिन यह उसकी भूल थी। वह क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल झट्टावार के हत्थे चढ़ गया। एक बेनाम मोहब्बत, एक अधूरा सपना और एक खौफनाक राज, जो चुपचाप जलता रहा, मगर धुआं हर तरफ फैलता गया। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया, क्या ये महज इत्तेफाक था या पहले से सोची समझी साजिश? सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, मगर क्या तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सपने देखने का हक हर किसी को होता है, लेकिन जब रिश्तों में शक, पाबंदियां और जबरदस्ती घुलने लगती हैं, तो उनका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है।
खुशी परिहार का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह अपने सपनों को जीना चाहती थी और अशरफ शेख का जुनून उसे काबू में रखने का था। प्यार अगर इज्जत और